मुस्लिम लीग नून लाहौर के रहनुमा मियां एहसान अहमद बिन बमबाज ने कहा कि इमरान खान को कौम पर मुसल्लत किया गया था, जिससे मुल्क की मईशत का बुरा हाल हुआ, लेकिन इसको नवाज शरीफ ही दुरुस्त करेंगे, जो कौम की उम्मीद है। इस पर मजीद बात करते हैं इब्राहिम लकी से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के रहनुमा मियां एहसान अहमद बिन बमबाज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि 21 अक्टूबर के हवाले से ये आपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं और इनकी लीडरशिप के पास क्या मुआशी एजेंडा है। मियां साहब बहुत शुक्रिया आपका। मियां साहब क्या आप तो बड़े आज खुश हैं, आपकी लीडरशिप आ रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ इस पूरी कौम को शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए कि जो अल्लाह पाक की तरफ से जो सख्ती का एक वक़्त था, कठिन वक़्त जो हमने गुजारा पिछले 5 साल, तो जो मीरा साहब की जिला वतनी में पहले भी हम गुजार चुके थे और उस वक़्त भी हमने पाकिस्तान के मुआशी हालात देखे और अब जब गुजारे हमने ये हालात, तो इसके बाद हमारे लिए एक उम्मीद की किरण फिर रोशन अल्लाह पाक ने की है कि मियाँ साहब माशाल्लाह मुल्क वापस आ रहे हैं और ये हमारा हक़ है। और मैं समझता हूँ मेरा अकेले का नहीं, पूरी कौम का 24 करोड़ अवाम का हक़ है कि वो खुशियाँ मनाए। तो कितने आप समझते हैं कि मोबिलाइज कारकुनों को आप कर चुके हैं? आप अपना ज़ाहिर आपका इलाका है इचरा और सराउंडिंग सारा, यहाँ पे भी आप मोबिलाइज कर रहे हैं, तो कितने के लोग इकट्ठे कर सकते हैं मीनारे पाक? मैं कहता हूँ ये आप सिर्फ कारकुनों की बात ना करें, ये बात सिर्फ महदूद कारकुनों तक नहीं रह गई है। ये इस टाइम समझ लें कि हमारे दीन इस्लाम को एक लीडर की ज़रूरत है, जो कि वक्त चल रहा है। जिस तरह आपको पता है फ़लस्तीन और इसराइल के मामलात हैं और हमें मजबूत यकजान होना है। और इस मुल्क पाकिस्तान को जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बनाया गया, इसको एक लीडर की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 24 करोड़ अवाम का हक़ है कि वो नवाज शरीफ के लिए दुआएं करे और जिस हद तक हो सके माएँ बेटियां बहन कारकुन तो जाएंगे ही जाएंगे। बाकी ओवरऑल जो सियासत से बहुत जो दूर रहते हैं उनको भी चाहिए कि इस वक्त वो पार्टिसिपेट करें। लेकिन मेरा साहब महंगाई इस कदर ज़्यादा है, आप देखें आटा चीनी पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट और इतनी इस कदर महंगाई, रुपए की कदर गिरती जा रही है, तो कैसे इसको, आपके पास क्या एजेंडा है? ये देखिए जी, ये तो हम सुनी सुनाई बात नहीं करते, हमने तो प्रैक्टिकली देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब का दौर जब आया, तो जब दौर था, जब जहाँ से उनको रुखसत किया गया 65 रुपये पेट्रोल था। और इसी तरह मतलब है कि प्राइसेस आपके सामने 105 रुपये डॉलर था। और मतलब इसी तरह किसी भी चीज़ के आप देख लें तो घर का एक अखराजात जो थे ना बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाते थे। ये तो एक नहुसत तारी की गई इस कौम के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर, जिसने हर घर को हर फर्द को अफेक्ट किया। तो कई हाथ बरकत वाले होते हैं, बख्तों वाले होते हैं। तो मैं समझता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना बख्तों वाले, अल्लाह पाक ने उनके मुकद्दर दिए हैं। 3 बार वो वज़ीर आज़म बने हैं, मोटरवे उन्होंने बनाई, एटम बम, वो इस्लामी मतलब है कि जो दुनिया का नाम बुलंद किया उन्होंने एटम बम की ताकत बना के। तो इसी तरह ये मुआशी हालात बेहतर करके भी इंशाल्लाह लोगों को हैरान करेंगे और हम तो खुश होंगे क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ये कर सकते हैं। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड तो फिर ना हुई, अगर इमरान खान बाहर नहीं आते, इलेक्शन में अपनी पार्टी को लीड नहीं करते, तो क्या एक पहलवान को आप अखाड़े में बांध दें और दूसरे को आपके, वो तो जाहिर है फिर वो तो बदल रही है। हाँ जी, ये जी पहलवान तो वो होता है जिसका कोई पास्ट हो, जिसका कोई एक क्राइटेरिया हो। इसको आप पहलवान नहीं कह सकते। पर ठीक है, पीपल्स पार्टी थी, जमात इस्लामी थी और बाकी जमातें थी, नून लीग है, ये एक अखाड़े में उतरने वाली जमातें हैं। ये जो मुसल्लत कर दी जाती है, इसको आप जमात नहीं कह सकते। ये तो एक अजाब था इस कौम के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर, जो हमने 5 साल पीछे फेस किया। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है हमें भी इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया। बहुत बाशऊर लोग हैं ये इसने एक चीज़ तो मैं समझता हूँ इसने बेहतर किया कि लोगों को जो है ना समझ आ गई है कि उनको गलत और हकीकत क्या चीज़ किस तरह उन्होंने पहचान करनी है। तो अब जो लोग उसके साथ थे वो कहते हैं हम गुमराह हो गए थे, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं हमें हदायत का रास्ता अल्लाह ने दिखाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के गीत गा रहे हैं। तो नाज़रीन, मियाँ एहसान अहमद जो है ये तहरीक पाकिस्तान के कारकुन बदरुद्दीन के जो है ये साहबजादे हैं और बदरुद्दीन मरहूम की अपनी एक जो है हिस्ट्री है तारीख़ पाकिस्तान में, क्योंकि वो गोल्ड मेडलिस्ट भी थे और जो है उन्होंने जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब मुख्तलिफ जो है लड़ाइयाँ होती थी, टेंशन जारी होती थी, तो जब वहाँ से अगर कोई बमबारी होनी या कोई इस तरह का चीज़ होनी, तो इनके वाल साहब जो है ख़ुद फिर इन्होंने जो है
उसका मुकाबला करने के लिए खुद वो छोटे छोटे जो है बम बनाने ताकि मुसलमानों को प्रोटेक्ट किया जाए, जिसके बाद फिर इनके वाल साहब को बमबाज का जो है वो ख़ताब दिया गया। इसलिए इस लिहाज से ये ख़ानदान काफ़ी जो है मारूफ है। तो मियाँ साहब, मरीम नवाज़ की एक्टिविटी के हवाले से बताएं, आप समझते हैं कि उन्होंने मोबिलाइज़ किया, पार्टी को बेहतर चलाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह वो कायद की बेटी हैं, जो कायद के अल्लाह पाक ने वो जो वक्त दिए हुए थे नेक, अल्हम्दुलिल्लाह वो उस माशाल्लाह हमारी बहन के अंदर भी हैं। तो इंशाल्लाह वो जब निकलती हैं तो हमने तो उनके साथ बहुत सारे विज़िट किए हैं, बहुत बहुत इलाकों में हम गए हैं जो है बहुत बहुत दूर। तो यकीन करें समुंदर की तरह जो है ना, पानी की तरह माशाल्लाह वहाँ आती है। तो ये तो इन आँखों ने देखा है और माशाल्लाह हमने सारा चीज़ को फेस किया है। तो ये 21 तारीख को जब मियाँ साहब की माशाल्लाह आमद है पाकिस्तान में, तो पहले भी 3 बार 4 बार माशाल्लाह जब लॉन्ग मार्च हुए या बाजी मरियम साहबा आई या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत इचरे आई, तो उन्होंने आके अल्हम्दुलिल्लाह इचरे में देखा कि वाकई इचरे की ये लोगों ने उनसे कोई प्यार किया। वो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी करेंगे इंशाल्लाह प्यार। हाँ जी, आपने जो है मियाँ एहसान की जो है गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना था कि मैं मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं तो कौम को उनके लिए जो है उनके इस्तकबाल के लिए आना चाहिए, क्योंकि वो कौम के लिए एक उम्मीद हैं। लिहाजा